फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, कहते हैं कि डैन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, और हमारी बेस्ट फ्रेंड अपने ही फ्रेंड के घर में वार करती है। हरिओम। भगवान ने कहा मैंने तुमको अकेले भेजा था। इस संस्कार कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कोई टेटू लगा के नहीं भेजा था कि बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने तुमको केवल सिंगल अकेले भेजा था। बेस्ट फ्रेंड तुमने यहाँ पर पैदा किया, मैंने नहीं भेजा आपके साथ। बेस्ट फ्रेंड आपने बनाया। अरे बनाना था तो फ्रेंड बना लेती, बेस्ट फ्रेंड क्यों बना लिया? बेस्ट फ्रेंड का मतलब आप जानते हो? आपने क्या खाया, आपने क्या बनाया, आप मार्केट से क्या लाई, बच्चों के लिए क्या खरीदा, पति के लिए क्या खरीदा, कैसे खरीदा, कितने में खरीदा, ये सारी बातें आप अपनी फ्रेंड से शेयर करती हैं, बातचीत करती हैं। आज आप अपने पति के साथ घूमने गई, बच्चों को लेके गई, आज बच्चों को नहीं ले गई, आज मियाँ बीवी अकेले गए, बाहर पिक्चर देखी, रोमांस किया, कैसे किया, घर आए रात में कैसे सोए, कितना अच्छा लगा, कितना मज़ा आया, आपने शेयर किया। जब आपने शेयर किया तो वाजिब है उसके मुंह से लार तो टपकेगी, क्योंकि जो वो चाह रही है आज तक उसे नहीं मिला। 10 जगह प्रयास करने के बाद भी उसे नहीं मिला। जब हार गई, थक गई, तब उसकी नज़र आपके घर पे पड़ी। आपने कभी सोचा कि आपसे ज़्यादा वो आपके घर में, आपके बच्चे में, आपके पति में इंटरेस्ट क्यों रखती है? नहीं सोचा। अब सोचिएगा, अब सोचिएगा क्या हुआ, देर हो गई तो क्या हो गया, देर हो गई। अब सोचिए बैठकर कि आपसे कहाँ पर गलती हुई, आपसे कहाँ पर गलती हुई, क्यों हुई। आपने देखा होगा एक चींटी इधर से जा रही है, एक चींटी इधर से जा रही है, दोनों मिलती हैं, 2 मिनट बात करती, फिर वो इधर चली जाती, वो इधर चली जाती है। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसको निमंत्रण दिया अपने घर पे, आने लगी, जाने लगी, और अपने पति को भी घर का रास्ता दिखाया। आपसे गलतियां कहाँ कहाँ हुई। बाद में आपने फ़ोन नंबर भी दिया। आप पीछे हो गई, वो आगे हो गए, और वो आपकी बेस्ट फ्रेंड के दिल की धड़कन बन गए, और आप 0 हो गई। तो कमी किसकी है? आपकी। उनकी नहीं है, आपकी है। हर गलती के पीछे आपका हाथ है। आप अपने घर परिवार से ज़्यादा आपने अपनी फ्रेंड में इंटरेस्ट दिखाया, उसके साथ फ़ोन में उलझी रहीं। अरे संस्कार लेना है तो उन चींटियों से लो कि 2 सेकंड के लिए केवल बात करती फिर चली जाती हैं। और इन बेस्ट फ्रेंड को तो संस्कार मिले ही नहीं है, संस्कार मिले नहीं है। संस्कार मिले होते तो किसी का घर बर्बाद ना करती, और ना इतने दिन बैठी रहती कि मैं अब अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर बर्बाद करूँगी। तो संस्कार जब मिले नहीं है तो फिर कहाँ से आप, इनको खराब लगेगा, इनको शर्म लगेगी, इनको हया लगेगी, क्योंकि प्लान तो पहले से ही रचा जा चुका है, साजिश पहले से ही रची जा चुकी है, केवल अब दिखावा करना है। एक मक्खी घुस आई है आपके घर में, उसको एक मक्खी आपके पति के दिल दिमाग में घुस गई है। अब वो कब निकलेगी ये आपको भी नहीं मालूम। जब तक आपका घर बर्बाद नहीं करेगी तब तक नहीं निकलेगी। आपको मालूम है, जब घर का मुखिया ऐसा करता है तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है। आज आपको सब लोग ताना दे रहे हैं, डैन भी 7 घर छोड़कर वार करती, सभी लोग ताना दे रहे हैं। अपने घर में कोई ताना नहीं देता। फ्रेंड उसके पति को अपना घर समझ लिया, उसके बच्चों को अपना नहीं समझ पाएंगी। कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि माँ की जगह किसी को दी जाए। तो मुखिया है ऐसा जो उसने पत्नी की जगह दूसरे को दी। क्या आप सोचते हैं, पत्नी सामने खड़ी है, पति दूसरी औरत से बात कर रहा है, उसको रिंग पहना रहा है, उसके माला डाल रहा है, फ़ोन में बात कर रहा है, या उसको घर में ला रहा है, घर में लाने की साजिश कर रहा है। सोचा कितना खराब लगता होगा उस औरत को जो 7 फेरे डाल कर आई है समाज के सामने। क्या फेरों की कोई वैल्यू नहीं है? भगोड़ों की वैल्यू है आजकल, फेरों की कोई वैल्यू नहीं है। कहाँ गए भगवान? अरे जिस औरत के साथ गुजरता है उसके दिल से पूछो, फोड़ा हो जाता है, मवाद चूता है। केवल दुनिया के सामने हंसेगी, वीडियो बनाएगी, क्योंकि अगर वो घर छोड़कर चली भी गई या चली गई थी, 1 साल बाद वापस आई,
तो पति को तो फर्क नहीं पड़ा ना, उसने तो उस फ्रेंड को नहीं छोड़ा ना, वो तो उसके साथ ही रहा ना। तो फर्क तो इसको पड़ा, क्योंकि माँ बाप जब नहीं होते हैं तो कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता है। कौन भाई कौन भौजाई किसके, औलाद अपनी नहीं होती तो भाई भौजाई क्या होंगे। ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। कोई किसी का नहीं होता है। दुख जब आता है तो दुख खुद ही काटना पड़ता है। चाहे आप वीडियो बनाओ, चाहे आप ब्लॉग बनाओ, चाहे किसी से मिलने जाओ, चाहे भजन कीर्तन करो, चाहे सत्संग करो, काटना आप ही को पड़ता है और सुनना भी आपको पड़ता है, सुनना भी आपको पड़ता है। इसके पति ने ऐसा कर लिया। अरे आज जब ये सुन रही है, कल को इसके बच्चों को लोग सुनाएंगे, तब क्या होगा। आपने सुना कितना खराब लगा, अब बच्चे सुनेंगे कितना खराब लगेगा। बच्चों की शादी ब्याह होगा तो कैसा लगेगा। बेटे की बहू आएगी तो कहेगी अरे तुम्हारा बाप ऐसा, बेचारा बेटा क्या बोलेगा। हाँ है तो है। बेटी की शादी होगी, दामाद आएगा बोलेगा ऐसा बाप तेरा, लो हो गई ना छुट्टी। और ये मियाँ इनकी तो मौज ही मौज है, इनकी तो बल्ले ही बल्ले है, इधर भी इनकी तो बल्ले बल्ले। लेकिन सब ऐसी नहीं होती कि इधर भी, सब ऐसी नहीं होती हैं। किस बात का डर कि जो आदमी दूसरी औरत को घर ले आए, बेस्ट फ्रेंड को घर ले आए, आपने अपने अंदर पावर क्यों नहीं जगाया। क्या आपका कोई नहीं है, क्या आपने कितना व्यवहार नहीं बनाया है। फिर कानून भी कोई चीज़ है, क्यों सहे हम कल की नारी नहीं है, हम आज की नारी हैं। एक की दो सुनाने वाली, और जहाँ झुकने वाली वहाँ झुकेंगे, जहाँ नहीं वहाँ पर ताल ठोल के बात करेंगे। आप अपने अंदर पावर लाइए कि एक औरत आके आपका बसा बसाया घर कैसे बर्बाद कर सकती है। जब सारी दुनिया आपके साथ है तो आप अपने आप को अकेला क्यों समझ रही हैं। कौन सी प्लान करी, कौन सी साजिश करी कि मैं ऐसा करूँगा, बाद में मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं पिक्चर बनाऊँगा, मैं ये बनाऊँगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अरे तुम दुनिया के सबसे बड़े फेलियर हो, सबसे बड़े फेलियर हो। जो अपना घर संभाल के ना रख पाया वो दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर है। आपसे कोई नहीं कहेगा, पीठ पीछे सभी कहते हैं कि आप फेलियर हो। आप जाओगे चुप हो जाएंगे, लेकिन पीठ पीछे लोग यही कहेंगे। कब तक मुंह छुपाओगे, कब तक छुपाओगे। और फिर ऐसा करने के बाद कहोगे कि नहीं, दो शादी नहीं करनी चाहिए, दूसरी नहीं लानी चाहिए। आप तो ले आए, आपने तो घर बर्बाद कर दिया। आप लाने के बाद दुनिया को संदेशा देंगे कि नहीं करना चाहिए, कर तो दिया। कुछ लोग कहते नहीं मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं सबसे बड़ा संसार का अच्छा आदमी हूँ, हमसे कोई गलती नहीं हुई। घर में लेटेंगे, बगल में बीवी होगी, फ़ोन में बात करेंगे, बच्चे सुनेंगे, बिल्कुल शर्म नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। चाहे 17 साल का हो, चाहे 27 का, चाहे 70 साल का, शर्म खत्म हो गई। वो सोचता है कि ये लोग पागल हैं, बुद्धू है, इनको हम बुद्धू बना लें। उसको ये नहीं मालूम है जब तक टाइम है मना ले, उसके बाद जब वो क्या करेगा आपके साथ झेल नहीं पाओगे। जो सोच रहे हो हमारी सेवा वो करेगी, वो करेगी, कैसे करेगी। क्या कोई बूढ़ा नहीं होगा, आप ही बूढ़े होंगे, वो नहीं होंगी। समय की मार जब पड़ती है तो अच्छे अच्छे रावण कंस सभी झुक जाते हैं। तो किस खेत की मूली है। वाही बेस्ट फ्रेंड, कोई और नहीं मिला तुझको, हमारा ही घर बर्बाद करना था। ये हम लोग सोचते हैं जिनके साथ होता है, क्योंकि कोई रास्ता बचा नहीं होता है। तो फिर क्या करेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये गलत है, अपने मन को मार कर रहना बिल्कुल गलत है। आवाज़ उठानी चाहिए। तो मियाँ जी से कि अपनी पत्नी के लिए 4 चीज़ें बना के रखी हैं, कहाँ कहाँ घुमाया है, कहाँ कहाँ फिराया है, कितना ऐश कराया है। तो जवाब नहीं है उनके पास, लेकिन दूसरी के पास सब कुछ व्यवस्था कर दी गई होगी। क्योंकि बेस्ट फ्रेंड को शर्म भी नहीं आती कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। कैसे मरेगी, प्लान बनाकर आई है कि अपनी ज़िंदगी काटनी है, बुढ़ापा काटना है, इतना बड़ा सब कुछ देख सुन के आई है, तो कैसे जाएगी। अब उसका हर्जाना कौन भरेगा, कोई तीसरा आएगा, आप ही दोनों को भरना पड़ेगा। कब भरना है, कैसे भरना है, क्यों भरना है,
ये ईश्वर ने सब तय कर रखा है। और हम तो क्या, अरे हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना गांव, हम परदेसी हो गए। फ्रेंड्स, जिसके साथ भी ऐसा होता है, जिसके साथ ऐसा बीतता है, ना हंस पाता है, ना बोल पाता है, ना खा पाता है, ना पी पाता है, क्या उसकी चूड़ी, क्या उसकी बिछिया, क्या उसकी सिंदूर, जो सब कुछ पतिदेव ने दूसरे को दे दिया हो, ये है आज की बेस्ट फ्रेंड। भगवान ने जब आपको बेस्ट फ्रेंड नहीं दी थी तो आपने क्यों चिपका ली, पहली बात। दूसरी बात, आप संसार में अकेले आए थे तो ये टेटू कहाँ से लगा लिया। तीसरी बात, चलो बना लिया तो घर से बाहर तक रहती, घर के अंदर कैसे आई। कोई भी फंक्शन करिए, कोई भी फंक्शन अटेंड करिए, लेकिन घर के लोग को ही रखिए, बाहर के लोगों को नहीं, चाहे फ्रेंड हो या बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि बाहर बाहर वाला ही होता है। बाहर वाला घर वाला कब बन जाए ये किसी को नहीं मालूम होता है। तो अगर ऐसे लोग आपको कहीं मिले तो आप लोग उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि ऐसे लोग अपने मन की बात हर किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कोई मिले तो ज़रूर आप उनकी मदद करें, क्योंकि कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं, करना कुछ होता है, हो कुछ जाता है। वाह वाह भगवान तेरी कारीगरी, वाह वाह भगवान तेरी कारीगरी, नर्तन का चोला सिला दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं, वाह वाह भगवान तेरी कारीगरी। आप हिम्मत मत हारो, आप होशियार हो जाओ। और फिर भी एक और से खाने वाली बेस्ट फ्रेंड कैसे पति को ले गई। याद रखिए, दूर रहिए ऐसी बेस्ट फ्रेंड से। कब आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके लिए कब बेड लक बन जाए, याद रखिएगा। यहीं से मैं नीता सन सबको हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट जरूर करिएगा। वैसे नौबत ना आने दीजिए कि आपका पति मक्खी घर ले आए, बाहर की गंदगी घर ले आए जो बदबू फैले, फिर कीड़े पैदा हो जाए। तो आप सावधान रहिए, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। जरूरी नहीं बेस्ट फ्रेंड हो, वो कोई भी परिवार का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आजकल बेस्ट फ्रेंड का ही चल रहा है। हरिओम।